जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं रिकरिंग एंड बार आप सभी को बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ का जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बिल्कुल जीरो से दूंगा और बेसिक टू 100% इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूँगा और आपको जितने भी वनडेज एग्जाम में क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कहा जाता है। तो जैसा कि इसका नाम है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसको समझने के लिए मैं आपको इस ढंग से मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। थोड़ा एलसीएम के बारे में हम, तो एलसीएम का अगर हम आपको फुल फॉर्म बताना चाहें एलसीएम का, तो इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है L we understand least, C we understand common, and M we understand multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को लघुत्तम समापवर्त भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आप देखेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ की मैं बात करूं तो इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट माने सबसे छोटा, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन तो रहेगा ही, कॉमन का मतलब समापवर्त से, कॉमन का मतलब समापवर्त से। ठीक है, मल्टीपल यहां पर बदल जा रहा है, इसका मतलब है मल्टीपल, इसका मतलब है फैक्टर। ठीक है, इसमें दो पॉइंट जो आया है ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। एलसीएम में मल्टीपल आ रहा है, एचसीएफ में फैक्टर आ रहा है। तो पहले क्यों ना मल्टीपल और फैक्टर को ही मैं आपको समझा दूं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल और फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मल्टीपल बराबर फैक्टर। ठीक है, इसको इन नॉट सेल में संक्षेप में मैं आपको बता सकता हूं ऐसे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल इसका ये होगा कि मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं 35। ठीक है, तो 35 जो है, 35 को मैं चाहूं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं लिख सकता हूं 5 और 7। 35 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूं 5 और 7 में, यानी कि 5 गुणा 7। ठीक है, 5 गुणा 7 में लिख सकता हूं 35 को। अब ये 35 जो है बाबू, इसको हम कह सकते हैं कि 35 इज द मल्टीपल ऑफ 5। 35 इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। 5 और 7 का 35 जो है मल्टीपल है, यानी 35 5 और 7 का मल्टीपल है। जबकि अगर फैक्टर मैं कहूं तो 35 के यहाँ दो फैक्टर मिले आपको, एक को हम लोग 5 कहेंगे और एक को कहेंगे हम लोग 7। एक को 5 कहेंगे और एक 7। तो फैक्टर इसके कितने हुए? इसके फैक्टर 2 हुए, 5 और 7। और इसके मल्टीपल कितने? इसके मल्टीपल 1 हुए, कौन? 35। तो 35 को हम लोग मल्टीपल कह देंगे और 5 और 7 को फैक्टर कह देंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि फैक्टर और मल्टीपल को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका फैक्टर दुइये गो होगा, मतलब 35 का तो यहाँ 2 ही होगा, लेकिन अब इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको वो जितना अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट सकता है वो सभी के सभी उसके फैक्टर कहे जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ
35 के दो फैक्टर है, 5 और 7 है, ठीक ना। अब देखिए किसी भी संख्या का फैक्टर वह संख्या होता है या वह डिजिट होता है, उस संख्या से वह पूरी तरह से, उस डिजिट से वह पूरी तरह से मल्टीपल जो है डिवाइड हो जाता है, यानी पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा उस। जैसे मान लीजिए कि 35 5 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज समझने के बाद हम लोग सबसे पहले इसमें आएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भाई, तो इसको देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एलसीएम को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग एलसीएम पहले सीख लेते हैं कि एलसीएम अगर किसी संख्या का निकालना होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इस बात पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ठीक। तो एक छोटा सा मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। पहले थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में 2-4 लाइन आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है कोई भी भाज्य संख्या, अगर किसी भी भाज्य संख्या को अगर हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के रूप में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, प्राइम नंबर के रूप में, यानी कोई भी अब भाज्य संख्या दिया रहेगा। भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग लग जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 35 एक भाज्य संख्या भी है, क्योंकि 35 के दो फैक्टर है, 5 और 7, यानी 5 और 7 से वो विभाजित हो जाएगा तो भाज्य हो गई। तो कोई भी दुनिया की भाज्य संख्या, कोई भी दुनिया की भाज्य संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, यानी उसको प्राइम नंबर में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। और तोड़ने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे कि बेस एंड पावर का फॉर्मेट बना लेंगे, यानी बेस एंड पावर के रूप में अरेंज कर लेंगे। और बेस और पावर के रूप में अरेंज करने के बाद, है ना, वी हैव टू टेक इन एलसीएम मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे कि कोई भी भाज्य संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, बेस एंड पावर के रूप में लिख लेंगे, और इसके बाद उसमें हम मिनिमम जो संख्या है उसका मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पावर प्रत्येक संख्या का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं कि अब मैं ऐसा करता हूं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हुआ, एक छोटा सा 12, 16 और 20 का एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें। एक छोटा सा मैं यहां पर क्वेश्चन दिया हूं, किसका भाई, 12, 16, 20 का एलसीएम निकालें, ठीक। तो सबसे पहले 12, 16, 20 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ भाई, अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेंगे और उसी से मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पर 12 को पहले प्राइम नंबर के रूप में क्या लिखेंगे भाई, तो प्राइम नंबर का क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से न कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की संख्याओं में इसको, ये भाज्य संख्याओं को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 12 को मैं क्या लिखूंगा, चरतियां 12 होता है ना, 3 जो है अभाज्य संख्या है, और 4 को मैं 2 और 2 लिख दूंगा तो अभाज्य बन जाएगा। तो चरतियां 12, इसका मतलब कि मैं 12 को लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3, आसानी से लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो है 2 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ क्वेश्चन भी बनता है, कई बार कई वनडेज एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगा या 1 से, बाकी दुनिया के किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो खुद और 1 के अलावा दुनिया के किसी संख्या से न कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16, दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये अभाज्य के रूप में मैं इसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूं यहाँ 20 को। तो 20 को कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 20 को 5 के 20 होता है। तो 4 को मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 4 5 20। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं क्या बोला हूं कि अब इसको हम क्या बोले हैं कि इन LCM we have to take an maximum power of each number, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लेना पड़ता है हमको क्या, कि मैक्सिमम पावर लेना पड़ता है, प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर लेना पड़ता है ना, मैक्सिमम पावर लेना पड़ता है। तब बाबू इसको बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। अब LCM बराबर इसका क्या मैं लिख सकता हूं, LCM बराबर मैं लिख सकता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन है, 2 है, और 2 का इसको 2 इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम बार इसमें 2 आया है, तो इसको बेस एंड पावर के रूप में मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर में 4 लिख सकता हूं। 2 की संख्या 4 है तो 2 के पावर 4। इसके बाद देखिए, इसके बाद उससे बड़ा है 3, तो 3 अकेला ही बेचारा आया है। अब देखिए, अब 2 के पावर 4 में सभी 2 आ गए। अब इसमें अब ये नहीं कि इसका भी 2 लिख दीजिए, इसका भी लिख दीजिए, इसका भी गलत हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब 3 की बारी आती है, तो 3 अकेला है बेचारा, 3 को मैं अकेला लिख दिया, और इसके बाद 3 के बाद 5 है अकेला, यहाँ 5 में लिख दिया। मीन्स फाइनली आई कैन राइट इट, 2 के पावर 4 का मतलब क्या है, 16, 16 5 80 8 3 के 24, यानी 240 जो है इसका एक आंसर आ गया, 240, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आपके सामने मैं LCM इसका निकाला हूं, और मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, और सभी क्वेश्चन समझ में आपको आएंगे जितना भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एकदम जीरो से मैं उठाया हूं, बेसिक से उठाया हूं मैं सबका। आपको डिफिनेशन भी मैं देते चल रहा हूं, एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उस फॉर्मेट पर भी मैं आपको यहाँ बताते चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 18 36 84 18 36 84, एक और कोई संख्या यहाँ आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 18 36 84, यहाँ पर मैं मान लीजिए कि ले लिया 90 ले लिया मैंने, 90 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। का LCM निकालें, ये एगो सिंपल क्वेश्चन, LCM निकालें, ठीक है। यहाँ पर कितना 18 36 84 90 का LCM निकालें। इसका अगर मैं LCM निकालता हूँ तो देखिए कितना आसानी से, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ कि सबसे पहले यहाँ पर 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा बताइए। 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो 9 दूनी 18 होता है, 2 एक अभाज्य है, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2, तितरी के 9, 9 दूनी 18 हो गया। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 चौके 36, 9 चौके 36 में लिख सकता हूँ, तो 9 चौके 36 माने 4 को मैं लिखूंगा 2 के पावर 2, गुणे 9 को मैं लिखूंगा 3 के पावर 2, 9 को मैं लिखूंगा 3 के पावर 2, 9 चौके 36 हो गया, तितरी के 9 और 2 दूनी के 4, 9 चौके 36, ठीक है। 84 को मैं लिखूंगा 12 7 84 होता है, तो 12 को मैं क्या लिखूंगा, 12 को लिखूंगा 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी के 4 4 12, 12 7 84 कन्वर्ट हो गया ये। अब मैं अगर 90 की मैं बात करूं तो 90 को मैं क्या लिखूंगा, 90 को मैं लिख सकता हूं, 90 को मैं लिख सकता हूं कितना, 18 5 90 होता है, 18 5 90 होता है, तो 18 को मैं लिखूंगा 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणा ये तितरी का 9 दूनी 18, 18 5 90। यहाँ देख लीजिए जितना भी मैं लिखा हूं सबका सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर लिया हूं मैं। ये सभी संख्याएं चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, है ना, ये सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं किसकी संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड की। अब जो है इसका LCM निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप यहां से LCM इसका निकाल दीजिए। LCM बराबर सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे हम, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना, 2 सबसे ज्यादा किसमें है, 2 सबसे ज्यादा इसमें है, 2 के पावर 2 चाहे इसमें है, दोनों में किसी में कह दीजिए, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए इसको, ठीक, गुणा, अब इसके बाद कौन सा संख्या है, 3 है, अब 3 के पावर 2, क्योंकि 3 अधिक बार किस में आया है, तो इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो 3 के पावर मैं कितना लिख दूंगा 2,
ठीक है। इसके बाद 5, इसके बाद इससे बड़ा 5 है तो 5 अकेला है, 5 को अकेला लिखिए। इसके बाद 7, ठीक है। अब देख लीजिए भाई 7 9 63, 7 में यानी 9 हो जाएगा, तितरी के 9 और 9 7 63 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 63। हाई देखिए दूनी के 4 4 5 20। अब आसान हो गया गुणा करना भी आपके लिए। इसको क्या लिख देंगे 63 आ गुणे 20। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 आ 6 दूनी 12, है जीरो बैठा दीजिए। 1260 जो है इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 1260 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और इस पर मैं ले लेता हूं आपको, है ना। 36 60 84 90, 36 60 84 90 तो ले लिया हूं ना मैं, 36 60 84 90 तो मैं ले लिया हूं। एक और क्वेश्चन 18 28 108 105, एक क्वेश्चन बस और मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना 3, कितना कितना 18 28 18 28 18 28 18 28, इसके बाद और 18 28 105 108, 18 28 105 108 का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें बाबू, बहुत सिंपल है। आप इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। अब देखिए, अब इसलिए थोड़ा थोड़ा देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। देखिए 18 को आप तोड़ दीजिए ना, तो 9 दूनी 18 होगा, तो क्या लिखेंगे आप 2 गुणे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 माने 9 और 9 दूनी 18। बाबू 28 को तोड़ लीजिए, 7 चौक 28 होता है, सिंपली आपको टेबल पढ़ देना है। 7 चौक 28, तो 4 को क्या लिखेगा 2 के पावर 2 और गुणे 7, 7 चौक 28। 105 को क्या लिख सकते हैं आप, 105 को कितना लिख सकते हैं आप, 105 को आप लिख सकते हैं 23 5 कितना होगा, 23 5 तो ज्यादा हो जाएगा ना। 105 को आप 21 5 लिख देंगे, 21 5 105, तो 21 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, 15 7 75 105, सही है ना। 15 7 75 105। अब बड़ा हो गया 108, मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, हमको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। 108 है, 108 को आप जो है पढ़े हैं विधि विधानवा छोटा छोटा पर, 108 को आप तोड़ लीजिए है से, 2 से ले जाइए ना भाई, तो 2 से 54 होगा, फिर 2 से ले जाइए ना, फिर 2 से ले जाइए तो 2 दूनी के 4 7 दूनी 27, फिर ले जाइए 3 से 9, अब फिर ले जाइए 3 से। देखिए ये भी विधान आप जान लीजिए, ऐसा ही कन्वर्ट कर लिए है, सभी अभाज्य गुणन, अब सभी अभाज्य संख्या है, ऐसा ही बड़ा आ जाएगा ना, तो इसी रूप में आप उसको क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो यानी 108 को क्या लिख देंगे आप, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए ना भाई यहाँ, ठीक है। और 3 3 गो है, तो गुणा 3 के पावर कितना 3 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको आसानी से एलसीएम यहां से अब फाइंड हो गया। एलसीएम बराबर सबसे छोटी संख्या 2, तो इन एलसीएम वी हैव टू टेक इन मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का सबसे अधिकतम पावर ढूंढिए, तो 2 का अधिकतम पावर है या 2 के पावर 2 है, चाहे है या 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2। इससे बड़ी संख्या 3 है, 3 का अधिकतम पावर 3 के पावर 3 है। अब 3 के पावर 3 में 3 के पावर 2 आ गया कि नहीं आ गया, 3 के पावर 3 पर आप जाना चाहते हैं तो 3 के पावर 2 से होके ना गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 के पावर कितना 3 आ गुणा एगो 5 है तो 5 आ गुणा एगो 7 है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हई 2 दूनी के 4 4 5 20 है, जा लिखिए 20, गुणा करना आसान हो जाएगा। हई हो जाएगा 27 में 7 से गुणा कर लीजिए भाई, हई तितरी का 9 नतरी 27, 27 में 7 से गुणा कर लीजिए, तो 27 में 7 से गुणा कर लीजिए है जा 27 और 7 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा ना। यानी हई हो जाएगा कितना 2 दूनी के 4 4 5 20 हई 29 27 और 27 में 7 से गुणा कर लिए तो 189 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए 100 कितना 8 को 9 89 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 ये 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1 आ 2 एकम 2 आ 2 आ 1 3, यानी फाइनली 3780 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं जीरो से उठाया हूं और धीरे धीरे आपको 100% पर ले जाऊंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में, इसका नेक्स्ट क्लास जो है इसका अगले वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रकार के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडेज एग्जाम में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक सभी के लिए जय हिंद।